राधे राधे। आज हम बनाएंगे छोटे वाले गुना। गुना बनाने के लिए ही हमने गुड़ लिया है। गुड़ को हमने एक कटोरे में डाल दिया है और एक कटोरी हम पानी, इसमें ये पानी गर्म है। गर्म पानी में अगर गुड़ को डालेंगे ना तो बहुत ही जल्दी गुड़ घुल के तैयार हो जाएगा, इसलिए हमने गुड़ में गर्म पानी डाला है एक कटोरी। और ये हमने एक चमचा लिया है, उससे इस तरीके से देखना बिल्कुल हमारा गुड़ घुल गया है और एक हमने इसे सिरप सा बना के तैयार कर लिया है। ये हमने गोले का बुरादा लिया है, इसे हमने गोले को काट के और मिक्सी में पीस के बुरादा बना लिया है। गोले का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, तो आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें। और ये हमने एक बड़ा सा चमचा भर के घी ले लिया है और ये इस तरीके से आप सारे काम इस पानी में, जो हमने गुड़ का पानी है इसी में हमने डाल दिया है घी भी, तो बहुत ही आसानी से ये आटे में मिलके तैयार हो जाएगा। आज हम गेहूं के आटे से गुना बनाएंगे, इन्हें गुटेटा भी बोलते हैं। ये एक कटोरी भर के हमने आटा ले लिया है। अब हम जितना हमारा ये पानी है गुड़ का, इसमें हम आटे को इस तरीके से मिलाएंगे। इसे हमें रोटी की तरह आटा ही गूंदना है, इसका हमें घोल नहीं तैयार करना है, इसे आटा ही गूंदना है। पहले हम चमचे से इस तरीके से मिला लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें थोड़ा सा आटा और डाल देंगे, नहीं और अगर पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। लेकिन आप इस तरीके से सारी चीज़ें मिलाएंगे ना तो इसमें घी और जो हमने गोले का बुरादा डाल दिया है आटे में, बहुत अच्छी तरह से मिलके और तैयार हो जाएगा। आप सूखे आटे में घी डालो, फिर उसे बहुत देर तक मल के उसे आटे में मिलाओ तो बहुत टाइम लगता है। आप इस तरीके से अगर आटे में घी मिलाएंगे ना तो बहुत ही जल्दी से मिलके और ये आटा लग के तैयार हो जाएगा, बहुत सारा टाइम हमारा बच जाएगा। अब हम इस चम्मच को हटा देंगे और हम हाथ से इस आटे को अच्छी तरह से गूंदेंगे। हमने थोड़ा सा इसमें आटा और डाला है, थोड़ा सा गीला था तो थोड़ा सा आटा हमने और डाल लिया है और हाथों में ये थोड़ा सा घी लगा के अब हम इस आटे को गूंद के तैयार कर लेंगे। इस आटे को बिल्कुल हमें जैसे रोटी का आटा मारते हैं ना, बस इसी तरीके से इसे तैयार करना है। आप चाहे तो सूखे आटे में भी घी मिला के और फिर इसे मार सकते हैं मीठे पानी से, और चाहे आप इस तरीके से भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर थोड़ा सा गीला हो जाए आटा तो आप सूखा आटा मिला लें, और अगर थोड़ा पानी कम लगे तो ऊपर से आप जैसे हम आटे में पानी डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे भी आप इसे लगा सकते हैं। हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। हमारे गुना बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये हमने थोड़ा आटा ले लिया है, उसका हमने एक रोल बना के और ये लोइयाँ तोड़ लिए हैं। गुना हमारे बिल्कुल टूटेंगे फटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। इन्हें छोटे गुना भी बोलते हैं ना, गुटेटा भी बोलते हैं। राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है गणगौर का। हर घर में ये मीठे नमकीन, ये नमकीन भी बनते हैं बेसन के। इसी तरीके से आप छोटे गुना मीठे भी आप आटे के भी बना सकते हैं, इन्हें आप मैदा के भी बना सकते हैं। आप चीनी डाल के और मैदा डाल के भी बना सकते हैं, और आप इन्हें मैदा फीकी मार के चाहे आटा आप मार के थोड़ा मीठा कम मारें और इन्हें पाग भी सकते हैं आप चाशनी बना के चीनी की, और ऊपर से इन वाले गुटेटाओं पे गुना पे भी आप चीनी चढ़ा सकते हैं ऊपर से। और नहीं तो आप फीकी मैदा भी मार के, मैदा बिल्कुल बस चीनी और गुड़ ना डालें आप, और मैदा मार के तैयार कर लें घी डाल के, और फिर उसे गुना बना लें और उन्हें चीनी की चाशनी बना के पाग लें। ये हमने एक पतली सी रोटी बेली है, इसकी बिल्कुल पतली रोटी बेलनी है, और फिर हमने ये लंबे लंबे इसके काट के और इसके इस तरीके से हम गुना बना देंगे, आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे। अगर ज़्यादा टाइट आपका आटा हो तो थोड़ा सा आप पानी भी किनारे पर लगा के इसे जोड़ सकते हैं,
उससे बिल्कुल भी खुलने के चांस नहीं रहते हैं। और जो बड़ी है, जो हमारा लाइन बड़ी है, उसे हम बीच में से 2 टुकड़े करके और फिर इसे काट के और इसका हम गुना बना के इस तरीके से तैयार करेंगे। बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और एक बार इन्हें बना के रख लो और ये बहुत लंबे टाइम तक हम इन्हें 10-15 दिन तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। पहले तो मम्मी हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे त्यौहार दिवाली से शुरू होते थे। पहले दिवाली पे मिठाइयाँ बनती थी, फिर संक्रांति पे गजक बनती थी, फिर सकट पे लड्डू बनते थे, होली पे गुजिया, फिर गणगौर पे गुना। घर की मिठाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती थी। हम पे बहुत सारी मम्मी हमारी बना के रखती थी, हम बहुत खूब खाते थे। अब तो कोई बच्चा खा के ही राज़ी नहीं है। अब तो इतनी सारी चीज़ें बाज़ार से आने लगी हैं कि बच्चे ऐसी वैसी चीज़ें तो छूते ही नहीं हैं। पहले तो यही सारी चीज़ें थीं तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते थे और मम्मी भी हमारी बहुत सारे बना के रखती थी। इस तरीके से हमने एक रोटी और बेल ली है। आप इस तरीके से पतली, और आप इसमें गीला हो तो आटा लगा के बेल लें, और नहीं गीला हो, हमारा मोन इतना अच्छा पड़ा है इसमें कि हम इसे बिगर आटा लगाए भी इस तरीके से आराम से, देखना हमारी बिल्कुल नहीं चिपक रही है रोटी बेलने में। आप इसे इस तरीके से भी बेल के तैयार कर सकते हैं। अगर आटा थोड़ा ज़्यादा गीला है तो आप सूखा आटा लगा के भी बेल सकते हैं। और आटा अगर आपका टाइट हो गया हो थोड़ा, तो इसे थोड़ा सा पानी किनारों पे आप पानी लगा के चिपकाएंगे ना, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और हमारे गुना बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। हमारा आटा बहुत ही अच्छा लगा है, ना गीला है ना ही ज़्यादा टाइट है। हम इसी तरीके से गुना बना के तैयार करेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे हमारे गुना बन के तैयार होंगे। पहले हमने पूड़ी बना ली है, इसकी बहुत बड़ी सी रोटी बनाई है, पूड़ी छोटी होती है, रोटी बनाई है। फिर इसे पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे हम, और जो बड़ी पट्टी है उसके हम बीच में से 2 टुकड़े कर लेंगे। और आपको बिल्कुल एक साइज़ की अगर बनानी है तो इसे आप चारों तरफ से इसकी पट्टियाँ निकाल दें और बीच की जो भी एक जैसी पट्टियाँ रह जाए आप उससे भी बना के इसे तैयार कर सकते हैं, एक जैसी साइज़ की काट के। इस तरीके से जो 2 बड़े हैं उनमें से हम 2 टुकड़े करके फिर गुना बनाएंगे, और इस तरीके से ये आसानी से चिपक जाते हैं। और ये इस तरीके से बना के सारे पहले एक साथ रख लें, एक किनारे को दूसरे किनारे पर रख के और बस दबा दें। ये बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। आप इस तरीके से ये सारे गुना बना के तैयार कर लें। इसी तरीके से आप नमकीन भी बना सकते हैं। बेसन में नमक, मिर्च, हींग, अजवाइन डाल के और तेल डाल के आप लगा के आटा, और आप इसी तरीके से बिल्कुल बेल के और इसी तरीके से चिपका के आप बेसन के भी बना सकते हैं। अगर आपको बेसन के सीखने हैं, देखने हैं, तो आप मुझे बताना कमेंट करके, मैं उसकी भी एक वीडियो ज़रूर डालूँगी। बेसन के तो बना के हम चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और एक बार बना के रख लो आप, 10-15-20 दिन आराम से खाओ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ना ये गुड़ वाले ख़राब, आप इसे गुड़ की जगह चीनी के भी बना सकते हैं इसी तरीके से। और आप गुड़ के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और गुड़ सेहत के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है, तो आप गुड़ के भी बना सकते हैं। ये इस तरीके से हमने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें सेंकने के लिए चलते हैं। हमने गैस पर कढ़ाई रख ली है।
तेल हमारा बिल्कुल देखना, गैस हमारी बिल्कुल कम है कि तेल हमें तेज़ गरम नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम गैस पे सेंकने हैं इन्हें। गैस हमें कम ही रखनी है, बिल्कुल भी तेज़ ना करें। और सारे इस तरीके से एक एक से डाल दें और इन्हें अच्छी तरह से सेंक लें। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, खाने में बहुत करारे और अच्छे मीठे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। कहीं रास्ते आस्ते में भी जाना हो, कहीं सफ़र में आपको घूमने करने जाना हो, तब भी ये बना के आप ले जा सकते हैं। रास्ते में ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, तो आप कहीं भी बना के इन्हें ले जा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इस तरीके से जब तक बिल्कुल गोल्डन कलर ना हो जाए इनका, तब तक इन्हें पलट पलट के अच्छी तरह से सेंकें और गैस को बिल्कुल ही कम रखें। तेल तेज़ गरम ना करें, नहीं तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे और अंदर कच्चे रहेंगे। इसलिए इन्हें बिल्कुल गैस कम करके सेकें, ये बहुत ही जल्दी सिक के तैयार हो जाते हैं। आप इनकी जैसे हम रोटी जब बेलते हैं ना, तो ज़्यादा मोटी ना बेलें, आप पतली पतली बेलें, तो बहुत ही करारे और बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं ये। इस तरीके से हमें सारे सेक के तैयार कर लेते हैं। ये हमारे सारे सिक गए हैं, सारे सिक के तैयार हो गए हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और गनगौर पे ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, हर घर में बनते हैं। हमारे गुना बन के तैयार हैं। राधे राधे।